हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल नॉलेज स्कोर। मैं इस वीडियो के थ्रू बीएड सेकेंड ईयर 2017 प्रीवियस ईयर पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल को डिस्कस करूंगी। तो चलिए अब हम जानते हैं इस पेपर को डिटेल में। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, एक समावेशी स्कूल बनाना। स्टूडेंट, ये आपका पेपर रहा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। 2017 में पेपर हुआ था। पेपर की टाइमिंग है 3 आवर्स। मैक्सिमम मार्क्स 40 नंबर का यह पेपर है। सेशन 2015-17। नोट, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। सभी खंडों को निर्देशानुसार हल करें। इस पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। खंड अ, खंड ब, खंड स। सेक्शन ए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। देयर आर 3 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन. Every question contain its choice. Attempt all the question. Every question carried 8 mark. 3 into 8 is equals to 24. सेक्शन ए जो है 24 नंबर का है। नोट, इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए, डिफ्रेंशिएट एमंग स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट टू मेन स्ट्रीम इन एजुकेशन, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक। शिक्षा के मुख्य धारा का क्या प्रत्यय है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन ए, व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, What are the different principles? Highlight its characteristic and limitation. सहयोगी अधिगम क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसकी विशेषताओं एवं सीमाओं पर प्रकाश डालिए। अथवा What is the group learning? How can group learning be made all successful? समूह अधिगम क्या है, समूह अधिगम को कैसे सफल बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन ए, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। बाधित बालकों हेतु एक समावेशी स्कूल का प्रारूप तैयार कीजिए। अथवा हाईलाइट इन डिटेल रोल ऑफ इंक्लूसिव टीचर इन फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में संप्रवर्धन हेतु समावेशी शिक्षक की भूमिका पर विस्तार से परिचर्चा कीजिए। इस तरह से सेक्शन ए इस पेपर का कंप्लीट होता है और सेक्शन ए को एटलीस्ट 4 to 5 पेज में आपको आंसर देना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन बी, खंड ब। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न है। नोट, इन दिस सेक्शन देयर आर 8 क्वेश्चन. अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ दीज. Every question carried 2 marks. इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। 2 into 4 is equals to 8. सेक्शन बी जो है 8 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन बी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की अवधारणा। स्टूडेंट, एक बात ध्यान दे दीजिए, सेक्शन बी जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके आंसर एटलीस्ट आपको 2 से 3 पेज में देने चाहिए और सेक्शन ए जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। सेक्शन ए को 4 to 5 पेज में आपको आंसर देना चाहिए एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन बी, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन बी, एनपीई एंड इंक्लूसिव एजुकेशन पे शॉर्ट आंसर देना है, लघुत्तरी उत्तर देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन बी का, एलिमेंट्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन के घटक। क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन बी, एडॉप्शन फॉर टीचिंग एंड प्रैक्टिस, शिक्षण व अभ्यास के लिए अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन बी, सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम, सामाजिक एवं संवेदनात्मक समस्याएं। 7वां क्वेश्चन, सेक्शन बी का, टीम टीचिंग, टोली शिक्षण क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन बी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन,
समावेशी शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श। इस तरह से सेक्शन बी इस पेपर का कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन सी। सेक्शन सी खंड स वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। दिस सेक्शन कंटेन 10 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ देम, एवरी क्वेश्चन कैरिड 1 मार्क, 1 into 8 is equals to 8। सेक्शन सी जो है 8 नंबर का है, सेक्शन बी भी 8 नंबर का होता है। इस खंड में 10 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन सी, विजुअली इम्पेयर्ड राइट बाय लिसनिंग एंड टचिंग। दृष्टिबाधित सुनने और स्पर्श से लिखते हैं, ट्रू और फॉल्स, सत्य असत्य में आपको टिक लगाना है। लैंग्वेज कंटेन्स मेनी कंपोनेंट, भाषा के अंतर्गत अनेक घटक होते हैं, ट्रू और फॉल्स, सत्य असत्य में आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन सी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड्स इज सिचुएटेड इन देहरादून। दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है, ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन सी, द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मैनेजमेंट इज गिवन बाय हार्वर्ड। शिक्षण प्रबंधन का प्रत्यय हार्वर्ड ने दिया, ट्रू और फॉल्स, सत्य सत्य में देना आपको। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन सी, देयर इज नो डिफरेंस इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। परामर्श और निर्देशन में कोई अंतर नहीं होते हैं, ट्रू फॉल्स में आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन सी, द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग इज ट्राइपोलर। परामर्श की प्रक्रिया त्रिपदी होती है, ट्रू फॉल्स में टिक लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन सी, एजुकेशन इज डेवलपमेंटल प्रोसेस। शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है, ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देना है, टिक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन सी, इटार्ड वॉज द फाउंडर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक इटार्ड थे, ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन सी, ब्रेल इज डेवलप्ड बाय लुईस। ब्रेल लिप का विकास लुईस ने किया था, ट्रू फॉल्स में आपको टिक देना है। एंड क्वेश्चन नंबर 10th section C, this is the last question of section C, hearing impaired is to be vocal disabled also, true false। श्रवण बाधित बालक बाढ़ बाधित भी होते हैं, सत्य असत्य में आपको टिक लगाना है। इस तरह से सेक्शन सी इस पेपर का कंप्लीट होता है। मैंने इस पेपर का सेक्शन ए सेक्शन बी तीनों ही डिस्कस किया। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नॉलेज स्कोर को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बीएड से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।